जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेक्सस ए टू एट में। और आज हमारा लेक्चर 7 है आरंभ बैच का। हमारी पिछले 6 वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर साथी आपने वो 6 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। तो आज का साथी जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर, एक हमने ट्रायंगल, एक रियल नंबर और साथ में हमने 2 कंबाइंड चैप्टर लिए थे, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुपद और द्विघात समीकरण। तो मतलब हमने बुक के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं पिछली वीडियोस में। तो आप अपने अगर भी नहीं देखी है तो कृपया उन्हें देखें। ठीक है साथी। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर चालू होगा, हम आज अब भी 2 कंबाइंड चैप्टर करेंगे। एक हमारा सर्कल और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक वृत्त और एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये दो साथ ही हमें चैप्टर करने हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर कर लें। ठीक है साथी। तो बिना किसी समय की देरी के हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? सर्कल। साथ ही हम ये जो चैप्टर है ये हम बेसिक से करेंगे। तो सर्कल का मतलब क्या होता है साथी? वृत्त। सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। बेसिकली एक ये 2D शेप होती है। ये हमारा क्या है साथी? एक सर्कल। ये इसका क्या होगा? सेंटर। सेंटर मतलब कि केंद्र। जैसे मान लीजिए ये मैंने ओ रख दिया, इसको हम क्या बोलेंगे साथी? केंद्र। ठीक है। तो बात करें, ये हमारी इसकी परिधि होगी, जो सर्कल की बाउंड्री है। परिधि, परिधि मतलब कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है साथी। ये सर्कल का इंटीरियर है और ये पूरा जो बोर्ड में बचा हुआ स्पेस है, ये इस सर्कल का क्या है साथी? एक्सटीरियर। और ये इसका क्या है? सेंटर। बात करें साथी, अगर मैं इसके सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस तक एक लाइन खींचूं, वो किसी भी तरीके से, मतलब कहीं भी ये लाइन हो सकती है, तो इस लाइन को साथी हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस। रेडियस मतलब कि त्रिज्या। ठीक है साथी। और अगर मैं ऐसी ही एक लाइन खींचूं पर इस बार मैं उस लाइन को क्या कर दूं, यहां तक तो ये रेडियस होगी, पर अगर मैं इसको पूरा बना दूं तो ये कहलाती है साथी डायमीटर। मैं इसको दूसरे पेन से मार्क कर देते हैं। ये हमारा डायमीटर होगी साथी। डायमीटर मतलब कि व्यास। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो रेडियस होगी मतलब कि आर, वो डायमीटर की क्या होती है? आधी। इसके बाद करें साथी इसका फॉर्मूला एरिया का। एरिया मतलब कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है साथी, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है साथी। और इसके जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस साथी परिधि, जो इसकी बाउंड्री है उसकी जो लंबाई होगी, पैरामीटर होगा, उसका फॉर्मूला होता है साथी 2 पाई आर। ठीक है साथी। बात करेंगे जो कंप्लीट एंगल होगा ये हमारा होगा 360 डिग्री। कितना होगा साथी? 360 डिग्री। क्योंकि एक सर्कल अगर कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को जो इसके अंदर बनी रहती है उनको बोलते हैं साथी कोड्स। क्या बोलते हैं? कोड्स। जैसे ये और ये, मैं इनका नाम रख देता हूँ ए बी और सी डी। ठीक है साथी। तो ए बी और सी डी हमारी क्या है? कोड्स। कोड्स। कोड्स मतलब कि साथी जीवा। तो कौन कौन सी हमारी जीवा है? ए बी और सी डी। ये हमारी क्या है साथी? जीवा। ठीक है। और जो सबसे लंबी, अगर मैं आपसे पूछूं डायमीटर, क्या डायमीटर भी हमारी एक कोड है? हाँ। तो जो सबसे लंबी कोड होती है, सबसे लंबी कोड, सबसे लंबी जीवा, वो हमारा डायमीटर मतलब कि व्यास ही होता है। ठीक है साथी। ये समझ में आया आपको? इसके बाद अगर मैं एक लाइन खींचूं जो इस सर्कल को आर पार क्रॉस कर दे, मतलब इंटरसेक्ट कर दे, लेट से ये, इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, या हम ऐसे बना दें, इसको नाम दे देते हैं हम आर एस। तो इसको हम बोलते हैं साथी सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट।
तो हमारी सीकेंट, सीकेंट मतलब कि छेदक रेखा, ये कौन कौन है इस ग्राफ में, पी क्यू एंड आर एस। आपको ये साथ ही पूरा ग्राफ इस चैप्टर के जो फर्स्ट पेज का आप नोट्स बना रहे हैं या सोल्व करेंगे उसमें बनाना है, ताकि अगर मैं इनकी डेफिनेशन लिखूंगा तो वो पेपर में आने वाली नहीं है, पर आपको अगर ये ग्राफ बना ले तो आपको इनकी डेफिनेशन भी खुद याद हो जाएगी, और अगर ये क्वेश्चन हमें आपके भी है तो भी आप इनको अच्छे से मार्क्स ला सकते हो इस क्वेश्चन में। थर्ड टाइप की जो लाइन होती है साथी वो हमारी होती है, जो इस चैप्टर में मेन है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है साथी, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है साथी। तो स्पर्श बिंदु का मतलब क्या है, सॉरी स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु तो अलग हो जाएगा। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है साथी, स्पर्श रेखा। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे पर टच करे। जैसे मान लीजिए मैं इसको ही थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ऐसे, ओ सॉरी, ये मान लीजिए हमारा वो सर्कल है, और एक लाइन इसको टच करके जा रही है इस पॉइंट पे, ऐसे। तो ये जो लाइन है इसका नाम हम रख देते हैं थोड़ा, इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई। तो इसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो टेंजेंट क्या होती है, जो हमारे सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, वन सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या करे, टच करे, टच। जैसे इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स वाई, ताकि आपको ये याद रहेगा। साथ ही आपको पूरा ग्राफ बनाना है और ये हर एक चीज लिखनी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा, रेडियस पढ़ी, डायमीटर पढ़ा, परिधि, सरकमफेरेंस इसका, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला। उसके बाद हमने तीन तरह की लाइन जो सर्कल में बन सकती है, कोड, सीकेंट, छेदक रेखा और टेंजेंट के बारे में पढ़ा। अब इसी को ही हम टेंजेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, उसके लिए मैं और सारी चीजों को साथ ही मिटा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो इस चैप्टर में मेन फोकस है वो हमारा टेंजेंट पे है। तो साथ ही अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया सर्कल, तो इसकी एक लाइन लेट से, ये क्या होगी, टेंजेंट, क्या होगी साथी, टेंजेंट। इसको नाम दे देते हैं, इसका जो सेंटर है उसको हम साथी लिख देते हैं ओ, ठीक है साथी। इस टेंजेंट का हम नाम रख देते हैं पी क्यू। इस पॉइंट का नाम जहाँ पे ये टच कर रही है इसको हम बोल देते हैं आर। तो मैं बात करूँ यहाँ पर, आर हमारा क्या है, आर वो पॉइंट है जिस पर जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच कर रही है, तो आर को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हिंदी में साथ ही इसका मतलब होता है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है साथी। अब देखिए, अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे साथी, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। जो रेडियस हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बनाते हैं, ये हमारा सेंटर है। अगर हम इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करें जो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगी साथी, तो वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या इस टेंजेंट पे क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है। मतलब रेडियस ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to tangent। स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती।
साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो ये हमारे थ्योरम नंबर 1 है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं साथी, मान लीजिए ये हम पी और क्यू को मिलाते हैं, पी और क्यू को क्या करते हैं साथी, ज्वाइन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल है ओ आर क्यू, जो हमारा त्रिभुज है ओ आर क्यू, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा क्या है साथी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही फेमस है। वो क्या होती है, ये हमारा बेस आधार होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो वो थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। जैसे हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए हमें ये बोल दिया कि जो टेंजेंट है वो हमारी 10 मीटर है, टोटल टोटल कितनी है साथी, 10 मीटर। जो हमारा लेट से परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस हमें दे दी, बोल दी कि ये रेडियस है हमारी 7 मीटर, कितनी है साथी, 7 मीटर। तो क्वेश्चन ये बोल देगा कि टेंजेंट से सेंटर की दूरी क्या है, मतलब जो पॉइंट है क्यू से सेंटर की दूरी क्या है। तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर दे दिया 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस हमें दे दिया, बेस कितना हो गया साथी, ये पूरी 10 है, तो जो बेस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये लाइन पूरी 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो 7 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर साथ ही 49 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा साथ ही 74 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच हमारा कितना आ गया, एच आ गया हमारा साथी √74, ठीक है साथी। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू में भी मैंने देखे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये एक तो ये चीज समझनी है, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमें क्या सीखना है साथी, जो नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है इस चैप्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। लेट से ये हमारा एक सर्कल है साथी, ये इसका सेंटर है ओ। तो अगर मैं एक एक्सटीरियर पॉइंट लेट से पी से दो, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट साथी हमारी हो गई ये, एक टेंजेंट साथी हमारी हो गई ये, लेट से ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। तो साथी ये थ्योरम ये कहती है कि एक सिंगल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल होगी, मतलब पी क्यू इक्वल होगा पी आर। क्या है थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्कल आर ओ इक्वल लेंथ, ठीक है साथी। मतलब कि एक समान बिंदु से खींची गई रेखा, समान बिंदु से खींची गई रेखा, रेखा नहीं स्पर्श रेखा लिख लेते हैं तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है साथी। अब इस थ्योरम का प्रूफ भी आ जाता है, तो हम इसका प्रूफ भी सीखेंगे। पर उस प्रूफ को समझने में आपको थोड़ा नाइन्थ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी, उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है पिछले चैप्टर ट्रायंगल में, वो यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं साथी, हम और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि और क्यू क्या है, रेडियस, ओ क्यू एंड ओ आर, ये हमारी क्या है, रेडियस। और अभी हमने पिछली थ्योरम में ही पढ़ा है कि जो रेडियस होती है वो क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, क्या बनाती है साथी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तीसरी हमें ज्वाइन करना है पी और ओ को, पी और ओ को,
ठीक है साथी, तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ तथा पी आर ओ। देखिए साथी, पहली चीज ओ क्यू बराबर होगी ओ क्यू के, ओ क्यू बराबर होगी ओ आर, सॉरी, ओ क्यू बराबर होगी ओ आर की। इसका कारण क्या है, दोनों क्या है, त्रिज्या। भैया त्रिज्या तो सेम रहेगी, अगर ये 3 है तो ये भी होगी, तो पहली चीज तो ये हो गई हमारे पास साथी। दूसरी चीज, एंगल पी क्यू ओ बराबर है एंगल पी आर ओ, दोनों क्या है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री प्रत्येक 90 डिग्री, दो चीज मिल गई साथी। तीसरी चीज, पीओ दोनों त्रिभुज में है, तो इसमें जो पीओ होगी वही इसमें होगी, मतलब पीओ इज इक्वल टू पीओ, पीओ इज इक्वल टू पीओ, रीजन कॉमन उभयनिष्ठ। तो हमें साथ ही तीन चीजें मिल गई। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ और पी आर ओ क्या होंगे, सर्वांगसम, और सर्वांगसम का मतलब सारे अंग समान। तो अगर साथ में बात करूं, पी क्यू बराबर होगी पी आर, पहली चीज तो ये है। अब इसका और दूसरा रिव्यूज क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा साथी, इक्वल, मतलब एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर, ओ पी आर। ठीक है साथी, तीसरी चीज, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा साथी, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। इन तीनों का साथी रीजन हो जाएगा सी पी सी डी, कोरेस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है साथी, ये पूरी पूरी की पूरी थ्योरम आपको समझ में आई, इस थ्योरम के तीन रिजल्ट है वो समझ में आए। अब एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा साथी, जो कि एक क्वेश्चन में यूज है उसका, मैंने एक्सरसाइज जब सोल्व की थी, कि जो मैं इनको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना साथी, आ सकता है पेपर में। देखिए साथी, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ये एक आर्क है, ये जितना यहाँ पर एंगल बनाएगी उतना किसी भी पॉइंट पे आप इन दोनों को फिर से मिला दीजिए, इस पॉइंट को, इन दो पॉइंट को, जो भी एंगल जहां भी कहीं भी मिलेगी वो एंगल क्या होंगे, इसके हाफ। मतलब अगर ये 60 डिग्री होगा साथी, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। ये आपको याद करना है, ये थ्योरम भी 9th में थी, इसका यूज आएगा इस चैप्टर में नहीं तो अगले चैप्टर में जरूर आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद करनी है कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कहीं भी और पॉइंट होगा उसका क्या होगा, डबल, या फिर दूसरा कोई भी पॉइंट बनेगा सर्कल पे उसका हाउ कर डबल क्या होगा, सेंटर पे कोण, सेंटर पे क्या होगा उसका एंगल डबल। ठीक है साथी, इतना समझ में आए, ये हमारे इस चैप्टर का बेस था। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं साथी। जैसे एक क्वेश्चन यही है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, मतलब एक टेंजेंट है पी क्यू। साथ ही मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टेंजेंट हमारी क्या दे रखी है, पी क्यू। ठीक है सर, साथ ही रेडियस जो सर्कल की दे रखी है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस मतलब कि त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और साथ ही हमें दे रखी है जो सेंटर है वो ओ है, सेंटर क्या है साथ ही, ओ। और हमें बोल रखा है कि जो ओ क्यू की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, जो हमारा ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, हमें साथ ही फाइंड करना है पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू हमें क्या करनी है साथ ही, फाइंड। देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम साथ ही क्या बनाएंगे, एक सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया। यहाँ पर हम क्या बनेंगे, ओ, क्योंकि सेंटर बोल दिया है ओ, तो एक पी पॉइंट है लेट से, यहाँ यहाँ से एक टेंजेंट खींची गई है पी क्यू। ठीक है साथी, जो ओ क्यू है, ओ क्यू, क्यू इधर है साथी, क्यू इधर है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो स्पर्श बिंदु है वो है पी। जो ओ क्यू की लेंथ है साथी वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है साथी, 12 सेंटीमीटर। और जो हमें रेडियस दे रखी है मतलब ओ क्यू, वो हमें दे दी है साथी 5 सेंटीमीटर।
तो हमें फाइंड करना है पी क्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा साथी ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू हमारा कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी, 5 तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस का 5 का स्क्वायर 25, इधर जाके माइनस का 20, 144 में 25 गए साथी 190, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा साथी रूट, मतलब 190 सेंटीमीटर। ठीक है साथी, ये और समझ में आया, कभी आपको ये फाइंड करने को बोल देगा, कभी ये और कभी रेडियस। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इससे आ सकते हैं, मतलब कुछ फैक्ट है इस चैप्टर से जुड़े हुए, हम वो समझेंगे। एक फैक्ट तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा साथी कि हम एक सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट, मतलब कि कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो सभी का सवाल क्वेश्चन क्या है, मैं पहले ये समझा देता हूँ। ये हमारा सर्कल है लेट से ओ, ये हमारी एक टेंजेंट है जिसका नाम है लेट से पी क्यू, तो इसके समांतर और कितनी टेंजेंट मैं खींच सकता हूँ। तो सभी का आंसर जो आना चाहिए साथी वो आना चाहिए एक। क्यों? क्योंकि हम एक और टेंजेंट सिर्फ यहाँ पे खींच सकते हैं जो इसके क्या हो पैरेलल, और कोई खींच ही नहीं सकते। अगर इधर खींचेंगे तो वो क्या बन जाएगी साथी, हमारी सीकेंट छेदक रेखा, और अगर सिर्फ अंदर अंदर बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी साथी, कोस। तो टेंजेंट तो हमारी दो ही होंगी पैरेलल, कितनी होंगी, दो ही, पर जीवा मतलब कि सीकेंट और हमारी कोण बहुत हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, ये तो हमारी पैरेलल कितने भी फाइनाइट हो सकती है, पर जो हमारी टेंजेंट होती है वो कितनी होती है साथी, दो। कितनी होती है साथी, दो। जो नेक्स्ट थ्योरम है या नेक्स्ट फैक्ट है वो इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन भी यही है कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे हम दो टेंजेंट बनाएं, ठीक है, प्रूव दैट टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर पैरेलल, ये हमें साथी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि व्यास के अंतिम सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो लेट्स से ये हमने एल मान लिया, ये हमने एम मान लिया, ये पॉइंट्स हमने, तो हमें क्या प्रूफ करना है साथी, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। एक्स वाई किसके साथ पैरेलल है साथी, पी क्यू। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर हम रेडियस खींचते हैं तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री, मतलब ये और ये 90 और ये भी, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ओ एम एक्स, ओ एम एक्स, ओ एम एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ एल क्यू, एंगल ओ एल क्यू, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल ओ एम वाई, एंगल ओ एम वाई इज इक्वल टू एंगल ओ एल पी, ओ एम वाई इज इक्वल टू ओ एल पी, इज 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब साथ ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि अगर दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा मतलब टेढ़ी लाइन में खींचूं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, पैरेलल, जिनको हम क्या बोलते थे साथी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। ठीक है सर, तो अगर ये पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं इसका कन्वर्स बोल कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे मतलब लाइन पैरेलल होगी, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। हमने यहाँ प्रूव क्या कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, हैंस अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमारी एक्स वाई पैरेलल होगी पी क्यू, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर है
एकांतर अंतः कोण बराबर है तो एक्स वाई समांतर होगा पी क्यू में। ठीक है साथी, ये आपके पी वाई क्यू में आ रखा है। तो ये बहुत मतलब देख रहे हो सिर्फ 4 लाइन का है, तो इजी है ये चैप्टर भी। मैंने आपके जो सिलेक्ट किए हैं चैप्टर साथी, वो ऐसे किया है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में तो आ जाएगी, जो क्या नाम है, ऐसी मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, पर उनको अगर मैं कोई टफ चीज़ समझाऊँ तो उनको थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने अपना जो सिलेबस है वो चूज़ किया है। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें एक और फैक्ट पढ़ना है कि एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो, जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं रेडियस पे, रेडियस से मतलब किसी भी टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। प्रूव दैट perpendicular to point of contact always passes through the center, always passes through the center। क्या प्रूफ करना है साथी? हमें ये प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कि स्पर्श बिंदु पर हम लंब डालते हैं वो हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है साथी, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हम एक पहले तो एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल का मान लीजिए सेंटर हो गया, ये वो टेंजेंट हो गई पी क्यू, लेट से ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्स। तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ से नहीं पास हो रहा, हम मानेंगे कि वो ओ डैश से पास हो रहा है। ठीक है, तो साथ ही हमने क्या माना है कि लेट ओ डैश, ये पॉइंट क्या है, अदर देन सेंटर, अदर देन सेंटर बी आ पॉइंट थ्रू विच perpendicular to the tangent passes। क्या लिखेंगे साथी, माना ओ डैश वह बिंदु है जहां से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब गुजर रहा है। ठीक है, और ये केंद्र नहीं है, मतलब कि हमारा एंगल ओ डैश एक्स क्यू बराबर है 90 डिग्री। सिमिलरली या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल ओ डैश एक्स पी ये भी हमारा कितना है 90 डिग्री। ठीक है सर, अभी हमने पढ़ा था कि हम अगर केंद्र से त्रिज्या खींचें तो वो क्या होगी, लंब। तो हम लिख देंगे कि ओ एक्स क्या है, इज रेडियस। तो एक्स क्या है साथी, हमारी रेडियस। तो देन हमारा एंगल ओ एक्स क्यू ये भी 90 होगा, और एंगल ओ एक्स पी ये भी 90 होगा। अब क्या हो गया, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर मतलब एक लाइन खींच दी मैंने, ये 90 है तो दूसरा 90 है तो इसके जस्ट ऊपर होगा, इसके टेढ़े तो हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो ऐसे नीचे होगा, ये हो गया 90, या ऐसे इधर होगा 90, इधर होगा, ये तो कंडीशन आ ही नहीं सकती। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डैश आर सेम पॉइंट। ये कब पॉसिबल है, ये कब संभव है, यह तब ही संभव है जब
ओ तथा ओ डैश समान बिंदु हो, समान बिंदु हो, अतः हमारी कल्पना गलत है। Hence our assumption is wrong. O and O dash point are same point, यानी हम लिख सकते हैं कि hence the perpendicular to the point of contact always passes through the center, कि हमेशा जो स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब है वो किधर से गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है साथी, समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथी मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए आपकी मैंने मैथ और साइंस की 60% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 60 तो नहीं 80 भी कह सकते हैं, 80% प्रॉब्लम हमने आपके साथ ही सॉल्व कर दी। आपको पीवाई क्यू चाहिए, हम ले आए। आपको बेसिक समझना है, हम ले आए। आपको सिलेक्टेड चैप्टर चाहिए, सिलेक्टेड टॉपिक चाहिए जो हैवी वेटेज की हो, जो आसान भी हो, समझने में आसान भी हो, जिससे हम पास हो सके बहुत जल्दी पढ़ के, हम वो भी ले आए। हम आपसे सिर्फ क्या मांग रहे हैं साथ, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रह के हमारे साथ मतलब लगातार हमारे साथ बने रहना है, 1 महीने तक रोज एक लेक्चर देखना है, उससे रिलेटेड सवाल करने हैं, आपको पीपीटी प्रोवाइड होगी, उससे रिलेटेड चीजों को आपको दोहराना है, रिवीजन उन्हीं का ही करना है। मैथ और साइंस का आप ये समझिए कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से मैं कहूँ आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही एक डिफरेंस होता है साथ ही मेहनत और मेहनती आदमी यानी कामयाब आदमी और एक अनसक्सेसफुल आदमी। अगर मैं आपसे कहूँ, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी में क्या फर्क है। टॉपर्स और बैकबेंचर, बैकबेंचर तो नहीं मतलब टॉपर्स और डल स्टूडेंट में क्या फर्क है, या फिर कामयाब और नाकामयाब आदमी के में क्या फर्क है। उन सब में एक ही चीज का फर्क है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंस बने रहोगे, आप मेहनत लगातार करोगे, तो आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये बात 100% है कि अगर आप कोई चीज आप लगन से करोगे तो उसका आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है साथी, पर क्या हुआ, एक दिन पढ़े दूसरे दिन मन नहीं गया, छोड़ दिया। आपको क्या करना है, लगातार पढ़ना है। साथ ही बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी, जैसे मान लीजिए 6 दिन लगातार पढ़ लिए, 7 दिन, उसके बाद एक दिन मन करेगा यार एक दिन का रेस्ट रेस्ट ले लेते हैं। वो एक दिन का रेस्ट ही आपको नहीं लेना है। आपको कोई चीज करनी है तो लगातार करनी है, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई ट्यूसडे नहीं देखना आपको, लगातार बिना किसी रेस्ट के आपको मेहनत करनी है। और साथ ही मैं आपसे एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपने जीवन में आपकी मेहनत का फल जरूर मिले। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का। अब साथ ही हमें एक क्वेश्चन और प्रूव करना है। वो क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ हमें प्रूव क्या करना है। हमें साथी प्रूफ ये करना है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है साथी, ये हमारा एक वृत्त है। हमें ये प्रूफ करना है, ये इसका सेंटर है, तो एक पॉइंट है पी, उससे हमने दो टेंजेंट खींची है साथी, पी क्यू और पी आर। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट सेंटर पे एंगल बना रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो टेंजेंट एक दूसरे के साथ एंगल बना रही है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ओ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर एंड एंगल क्यू पी आर आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब साथी संपूरक कोण। हमें क्या सिद्ध करनी है कि टू प्रूव कि एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर सप्लीमेंट्री संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब साथी संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है अगर दो एंगल्स को ऐड करके हमें 90 डिग्री मिल जाए, ए प्लस बी इज इक्वल टू सॉरी 180 डिग्री। अगर दो एंगल को ऐड करके साथी हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री ऐड करके आना चाहिए। तो संपूरक कोण मतलब जिन दो कोणों को जोड़
या योग 180 डिग्री होता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए साथी, जो हमारा ओ क्यू पी आर है, ये हमारा एक क्या बन गया है, चतुर्भुज। ओ क्यू पी आर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा साथी क्या होगा, एक चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360। मतलब एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर कितना होगा साथी, 360 डिग्री। अब हमने पढ़ा था ये दोनों क्या होंगी, रेडियस है तो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी। मतलब एंगल ओ प्लस क्यू कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस पी प्लस आर कितना हो गया साथी, 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। और यहाँ रीजन लिखेंगे कि ओ क्या नाम है, क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस 90 और 90 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है साथी, 180 डिग्री। तो हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हो गया प्रूव। आया समझ में साथी, तो क्या आपको ये क्वेश्चन आया। अच्छा, अब तक हमारे 7 लेक्चर हो गए। हमारी टीम ने आपको कुछ नहीं बोला है, मतलब कमेंट कीजिए, ये तो कमेंट तो जरूर करना है आपको। मतलब सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, लाइक के लिए नहीं बोला, आपको क्या करना है, हमारे कंटेंट को देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उनके आंसर जरूर कमेंट करने हैं साथी। और ये जरूर कमेंट करना है, अपना फीडबैक जरूर कमेंट करना है साथी। हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे चल रहे हैं और हमें कैसा जाना चाहिए। ठीक है। बाकी आप सबसे एक विनम्र विनती और रहेगी कि आपका जब पहला पेपर है जो 17 फरवरी को सीबीएसई का और ऐसे ही हरियाणा बोर्ड का, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के बाद यहाँ पर अपना कमेंट जरूर भेजना कि भैया हमारा जो बैच है वो आपके लिए कितना फायदेमंद रहा। ठीक है साथी, हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।